हेलो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए के इस सफ़र में आज हम फिर आपके साथ मौजूद हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ। जी हाँ स्टूडेंट्स, रिग्रेशन एनालिसिस के मेथड्स और उसके कई कंसेप्ट्स के बात करने के बाद आज हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं उस पर बात करने वाले हैं। तो स्वागत है स्टूडेंट्स डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में, और चलते हैं आज की ई क्लास की ओर। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, जो हम अभी तक थियोरेटिकल पढ़ते आ रहे हैं। हमने जो जो इश्यूज डिस्कस किए हैं इस पर हम बात कर लेते हैं। हमने बात की रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन और कोरिलेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको इसकी तैयारी ज़रूर से करनी चाहिए। साथ ही रिग्रेशन लाइंस क्या होती हैं, बहुत ही अच्छे से कंसेप्चुअल मैंने आपको बताया क्या दो रिग्रेशन लाइंस होती है और कब एक ही रिग्रेशन लाइन होगी। इट इज़ अगेन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द रिग्रेशन चैप्टर। उसके बाद हम रिग्रेशन मेथड्स यानी हम इसके कैलकुलेशन पर आ गए, किस तरह से रिग्रेशन लाइंस को कैलकुलेट किया जाता है रिग्रेशन इक्वेशन मेथड से और रिग्रेशन कोएफिशिएंट मेथड से। तो गाइज इन सभी को समझने के लिए आप मेरे पुराने वीडियोस जो देख सकते हैं, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं स्पेशली एग्जाम में आए जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं इन पर। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स जो इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चन। सबसे पहले हम ले रहे हैं बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आर यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है और साथ ही स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कैलकुलेट करना है। इन्फॉर्मेशन गिवन है। इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है कि आपको x इज इक्वल टू -0.167 y गिवन है और y इज इक्वल टू -1.5x गिवन है। वेरियांस गिवन है x का, वो है 25। स्टूडेंट्स मेरे पुराने वीडियोस को आप जरूर से देखिएगा जो कि रिग्रेशन एनालिसिस के संबंध में मैंने आपको अपने चैनल पर दिए हैं। उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस पर आइएगा, क्योंकि कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने उसमें बताई है वो आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्प करने वाली है। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि वेरियांस ऑफ x का इज इक्वल टू 25। यदि हम स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x चाहते हैं तो मैंने आपको बताया भी है अपने पिछले वीडियो में। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x की बात करें तो हमें वेरियांस का अंडर रूट करना पड़ेगा, क्योंकि v स्क्वायर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन का अंडर रूट होता है। यानी यहाँ पर हम v इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन का अंडर रूट होता है। सॉरी, आई वांट टू करेक्ट माई सेल्फ। यहाँ जो v होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर गाइज जो 25 गिवन है उसको यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में फिट करते हैं, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मिल सकता है। यदि हम v का अंडर रूट कर दें तो इस तरह से हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x जो कि है 5। अब यहाँ पर देख लीजिए, यदि हम इस 5 का स्क्वायर कर दें जो कि ये 25 और ये v हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो गाइज कुछ इस तरह से हमारा वेरियांस का जब हमने टॉपिक लिया था, जब हमने बात की थी, उस पर मैंने इसे बताया था। अब बात करते हैं इस इंफॉर्मेशन की। गाइज याद कीजिए हमने कुछ बेसिक इक्वेशंस आपको बताई थी और वो ये थी x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई और y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। हम यहाँ जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें ये मान कर चल रहे हैं ये x यहाँ गिवन है, a यहाँ पर 0 है, नील है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। नाउ b हमारा जो हो गया है वो माइनस का 0.167 और y यहाँ पर गिवन है, यानी ये जो बी वाई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस वैल्यू को। इसी तरह से y इज इक्वल टू की बात करें तो ये रहा y, a को हम नील मान लेते हैं क्योंकि यदि 0 है तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और जो यहाँ पर बी एक्स है, बी एक्स में यहाँ पर ये वैल्यू बी एक्स की, तो ये जो b है वो माइनस का 1.5 है और यहाँ पर x है। तो याद कीजिए ये हमारा जो बनता है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स बनते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में भी सीखे हैं।
तो ये बी एक्स वाई हमें मिल चुका है, क्योंकि एक्स और वाई, एक्स के लिए एक्स ऑन वाई के लिए है, तो ये बी एक्स वाई बन गया। और क्योंकि ये वाई की रेखा के लिए है, वाई ऑन एक्स के लिए है, तो यहाँ पर ये बनता है बी वाई एक्स। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन से ही मिल गई है। अब देखिए, अब हमें कैलकुलेट करना है आर कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है, जो हमने आपको बताया भी था, r इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स। तो देखिए, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तो इन्हीं इन्फॉर्मेशन को हम फॉर्मूले में डाल लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। माइनस का 0.167 ये हमारा बी एक्स वाई हुआ, मल्टीप्लाइड बाय माइनस का बी वाई एक्स, इट इज़ द 1.5x। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर दोनों ही वैल्यूज़ माइनस में हैं। ऑफ कोर्स याद कीजिए, जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ये कहती हैं कि दोनों ही गुणांक यानी दोनों ही कोफिशिएंट माइनस में हैं, नेगेटिव साइन में हैं, तो आर भी नेगेटिव साइन में होना चाहिए। तो आर नेगेटिव साइन में, क्योंकि अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों ही प्लस हो जाएंगे, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए स्पेशली मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर कंसिडर किया है। यदि दोनों ही कोफिशिएंट्स माइनस में हैं तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते वक्त इस अंडर रूट के बाहर एक माइनस और लगा दीजिए, क्योंकि आर भी हमें माइनस में ही चाहिए। तो ये आर हमारा माइनस में ही आएगा, नेगेटिव वैल्यू ही आएगी। तो गाइज, अब जल्दी से दोनों ही वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0.167 माइनस का और 1.5 माइनस का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और उनका अंडर रूट करेंगे। तो अपने कैलकुलेटर्स उठा लीजिए, और जैसा कि मैंने यहाँ पर देख रही हूँ, और इसकी वैल्यू आ रही है 0.5, और क्योंकि हमने माइनस बाहर लगा रखा है तो ये माइनस बाहर लगाना ही होगा, बिकॉज जो रिग्रेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि बी एक्स वाई, बी वाई एक्स और आर, इन सभी का साइन एक ही होना चाहिए। तो हमारे ये आर का आंसर तो निकल गया। अब हम बात करते हैं, अगला हमें जो चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई हमें चाहिए, तो यहाँ पर देखिए क्या हम सोल्यूशन लेंगे। थोड़ा स्पेस मैंने यहाँ पर ले लिया है, और देखिए फॉर्मूला आपको पता है, हमारे पास जो वैल्यू अवेलेबल है बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। एक्स वाई है इसलिए एक्स को न्यूमरेटर में और वाई को डिनोमिनेटर में रखिए। यदि इसमें हम सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, बी एक्स वाई हमारे पास है, आर हमारे पास है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स हमारे पास है, वाई कैलकुलेट कर लीजिए। या फिर हम दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है बी वाई एक्स का, आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, इसमें भी वैल्यू रखेंगे तो भी आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स किस तरह से काम यहाँ पर होता है। हमने यहाँ पर वैल्यू रखी है 0.167 इज इक्वल टू, r की वैल्यू है -0.5, थोड़ा स्पेस मेरे कम है, जगह को थोड़ा सा स्पेस लेते हुए आगे क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करती हूँ। हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो कुछ इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। देखिए हमारा पहला फॉर्मूला जो हम बी एक्स वाई के साथ लगा रहे हैं वो कुछ इस तरह से, आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। वैल्यू पुट कर लीजिए, और पुट करने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बचा है। स्टूडेंट्स जिन्हें अलजेब्रा अच्छे से आता है वो इस बात को समझ गए होंगे और आराम से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकाल सकते हैं। जिन्हें नहीं समझ में आता है वो थोड़ा यहाँ पर ध्यान दें। ये वैल्यू हमने एज इट इज़ यहाँ पर रखी है, लेकिन इसे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणा के अनुसार स्टैंडर्ड डेविएशन वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, और बाकी बची वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से। नाउ 1.667 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2.5। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 2.5, और इसे यहाँ पर क्योंकि ट्रांसफर रूल अप्लाई करना है, हस्तांतरण नियम, तो इसे यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाएगा। क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई है तो इधर ले जाते वक्त ये डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद यहाँ माइनस से माइनस क्रॉस हुआ, और हमारे पास जो वैल्यू आई है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की वो है 14.98 या 15। क्रॉस चेक करने के लिए हम जस्ट दूसरे फॉर्मूले में भी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, और वैल्यू पुट करने के बाद स्टूडेंट्स जो हमारी वैल्यू आई है, जो हमारा आंसर मैच हुआ है वो अगेन 15 हुआ है। नाउ वी आर ओके, वी आर करेक्ट। तो गाइज ये कुछ इस तरह से हमने आर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का कैलकुलेशन करने का क्वेश्चन समझाया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पर सारा क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ध्यान दें। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है अकाउंटेंसी के मार्क्स यहाँ पर गिवन है, जो कि कैलकुलेट द मार्क्स इन अकाउंटेंसी ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट्स, जो कि स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किया है, हु हैज़ स्कोर 65 मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में उसने 65 नंबर लेकर आया है, अकाउंटेंसी के मार्क्स कैलकुलेट करना है। सिंपली इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो है मीन, यानी आपको मीन गिवन है, माध्य गिवन है स्टैटिस्टिक्स का 75 और अकाउंटेंसी के 70। यहाँ पर क्लास का एक ग्रुप है, उसमें सभी स्टूडेंट्स के जो मार्क्स रहे हैं उन मार्क्स का यहाँ पर एवरेज निकाल दिया। स्टैटिस्टिक्स का एवरेज आया 75 और अकाउंटेंसी का एवरेज आया है 70। इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है स्टूडेंट्स? सभी वैल्यूज़ की अपने माध्य से यानी अपने मीन से जो एवरेज डिस्टेंस है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो सारी जो वैल्यूज़ हैं उनकी एवरेज डिस्टेंस है अपने माध्य से अपने मीन से वो है 6, और इधर अकाउंटेंसी में बात की जाए तो 8, यानी ये अकाउंटेंसी के मार्क्स अपने माध्य से थोड़ा दूर दूर है। तो ये हमने श्रेणी की बनावट एक बार आपको बताई। इस तरह से R यहाँ पर है जो कि है 0.72। गाइज हमें करना क्या है, एक विद्यार्थी है जिसके हमें पता है कि स्टैटिस्टिक्स में तो 65 मार्क्स हैं, लेकिन अकाउंटेंसी के मार्क्स कितने हैं पता लगाइए। तो स्टूडेंट्स अब आपको देखना है कि हमें कौन सी रिग्रेशन लाइन चाहिए। यहाँ पर जब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर आपको सोचना होगा, समझना होगा कि कौन सा स्टैटिस्टिक्स का टूल काम में लिया जाए। तो रिग्रेशन जो कि बेस्ट फिट देता है, यदि हमें एक वैल्यू पता है तो हम दूसरी वैल्यू का सर्वोत्तम अनुमान या बेस्ट फिट ज्ञात कर सकते हैं, जो कि बेस्ट ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू होगी। तो जब हमें पता है कि स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स 65 हैं तो अकाउंटेंसी के मार्क्स कितने होंगे, यदि इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं तो सिंपली आप रिग्रेशन एनालिसिस कंसीडर कीजिए और आपको रिग्रेशन लाइंस ढूंढनी होगी। तो अब देखते हैं रिग्रेशन लाइंस कैसे ढूंढेंगे। मान लीजिए हम स्टैटिस्टिक्स को मानते हैं x वेरिएबल और अकाउंटेंसी को मानते हैं y वेरिएबल। आप चाहें तो इसे y कर सकते हैं और इसे x भी कर सकते हैं, बट इसी अकॉर्डिंग आपकी रेखा बदल जाएगी, आपकी रिग्रेशन लाइन बदल जाएगी। अब देखिए x हमें ज्ञात है और y अज्ञात है। x इज नोन, y इज अननोन। नाउ जो ज्ञात है वो पीछे की तरफ आता है, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूं। तो ज्ञात है वो पीछे की तरफ यानी x। अब हमारी जो रेखा हमें ज्ञात करनी है वो y ऑन x होगी। यदि स्टूडेंट्स आप इसे y मान रहे हैं, इसे x मान रहे हैं, तो ध्यान दीजिए जो ज्ञात है वो पीछे की तरफ, जो अज्ञात है वो आगे की तरफ, यानी यहाँ पर रेखा आपकी पलट जाएगी और होगा x ऑन y। मैंने जो यहाँ पर अज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंग मुझे जो रेखा बनानी है वो है y ऑन x स्टूडेंट। और यदि मैं y ऑन x की बात कर रही हूँ तो इसका बेसिक इक्वेशन क्या है हमारा, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। नाउ इस बेसिक इक्वेशन तक मुझे जाना होगा, और कौन से मेथड से जाएं, जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उस मेथड के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। देखिए जहां पर मीन मार्क्स गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो हमें पता है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड कोफिशिएंट रिग्रेशन कोफिशिएंट मेथड काम करेगा। तो हम यहाँ रिग्रेशन कोफिशिएंट मेथड से काम करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो कुछ इस तरह से है। हमें x बार गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और r भी गिवन है। नाउ अब आप देख लीजिए, क्योंकि ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है तो अब हमें कोफिशिएंट निकालना अच्छे से आता है, जो कि है by(x) और bxy। तो bxy का फॉर्मूला हमने अपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, r मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, r हमारे पास है 0.72, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 6 और 8। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ रही है वैल्यू 0.54। इसी तरह से हम यहाँ पर भी काम कर लेते हैं, r मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 0.72, 8 डिवाइडेड बाय 6, और अब हमारी जो वैल्यू है 0.96, यानी हमारे पास ये दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कैलकुलेट हो गए हैं। तो हमें इस वैल्यू में b तो मिल गया है। अब हमें a कैलकुलेट करना है, तो a कैलकुलेट करना है तो अब ध्यान दीजिए,
अब हमें इन कोफिशिएंट से इक्वेशन की तरफ जाना है, तो हमने आपको एक फॉर्मूला दिया था, क्योंकि हम रेखा यूज में ले रहे हैं y ऑन x, तो y ऑन x के लिए, y ऑन x रेखा के लिए हमने जो फॉर्मूला आपको दिया था वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से था। ध्यान दीजिएगा, यदि हम y ऑन x रेखा पर काम कर रहे हैं तो मेरा फॉर्मूला था y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। ओके गाइज, इस फॉर्मूले पर आप काम कीजिए, आप फाइनली ये जो हमारा बेसिक इक्वेशन है वहां तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि हम केवल y ऑन x पर बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने केवल इसी इक्वेशन को लिखा है, इसी फॉर्मूले को लिखा है। तो वैल्यू हम पुट करते हैं, y हमारे पास अभी है नहीं, y बार हम 70 जो कि हमें इंफॉर्मेशन में गिवन है, y बार 70 है, इसे पुट कर लिया, इज इक्वल टू बी वाई एक्स अभी हमने कैलकुलेट किया, ये हमारा बी वाई एक्स 0.96, x अभी हमारे पास नहीं है, हम इसे x ही लिख देते हैं, और x बार की वैल्यू हमें अच्छे से पता है जो कि है 75। तो गाइज ये हमने फॉर्मूले में वैल्यू डाल दी, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए गाइज स्टूडेंट्स, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद हमने यहाँ पर y माइनस 0.96 को x से मल्टीप्लाई किया और 75 से मल्टीप्लाई करने के बाद 72। नाउ y इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस का 70 को हमें उधर ले जाना होगा जो कि बन गया यहाँ पर प्लस का 70, माइनस का 72 यहाँ पर उतारा और ये प्लस का 0.96 जो कि x वाला है, वेरिएबल साथ में इंक्लूडेड है इसलिए उसको साइड में रख दिया। समान जाति के जो वैल्यूज़ हैं उन्हें एक साथ रख ली, तो माइनस का 2 हमें मिला। तो इस तरह से गाइस जो हमें वैल्यू मिली है वो y इज इक्वल टू ए हो गया हमारा माइनस का 2 इज a प्लस बी वाई, और b जो हो गया हमारा 0.96x। अब ये जो हमारी बेसिक इक्वेशन हमें मिल गई है, तो अब आप कोई भी y वैल्यू निकाल सकते हैं यदि हमें x का मान पता है। तो देखिए हमें x का मान पता है, x है हमारे पास 65, तो y हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन में, माइनस का 2 0.96 और x की वैल्यू है 65। नाउ 0.96 को 65 से मल्टीप्लाई करें और 2 माइनस करें तो y हमारे पास आ जाता है गाइस बहुत अच्छे से, जो कि है 60.4। तो ये हमारा आंसर होगा, यानी एक विद्यार्थी जिसके स्टैटिस्टिक्स में 65 मार्क्स हैं तो अकाउंटेंसी में उसके मार्क्स कुछ इतने होने चाहिए, जो कि वैल्यूज़ जो कि हमें वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, जो कि एवरेज अवेलेबल है, जो स्टैंडर्ड डिविएशन हमें अवेलेबल है उसके अनुसार हमने ये आंसर सॉल्व किया। तो गाइस चलें अब आगे क्वेश्चन पर। मेरा अगला और तीसरा क्वेश्चन है MDSU से, अजमेर यूनिवर्सिटी से 2015 में आया हुआ, और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहता है कि बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में आपको कमेंट करना है, और वो इन्फॉर्मेशन जो गिवन है कुछ इस तरह से, BXY आपको गिवन है, BYX आपको गिवन है, अब आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए जो हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग, यदि BXY माइनस में है तो BYX भी माइनस में होना चाहिए, यदि ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको कमेंट लिखना होगा, इट इज़ नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर ये एक आपको स्टेटमेंट देना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू प्लस में है तो इसे भी प्लस में होना चाहिए, या ये माइनस में है तो इसे भी माइनस में होना चाहिए था। तो ये हमने कमेंट किया। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से, यदि आपको गिवन है BXY माइनस का 0.8, BYX माइनस का 1.2, वेरी गुड, दोनों वैल्यूज माइनस में है, और R जो आपको गिवन है वो 0.98 है। गाइज अब यहाँ पर फिर आप देखिए, क्योंकि हमने आपको बताया था कि BXY, BYX और R इन तीनों के साइन एक जैसे ही होने चाहिए। तो यहाँ पर R के साथ मिस्टेक हो गई है, R की वैल्यू सेम नहीं है, R की साइन सेम नहीं है, इस वजह से हम इसे भी यही कहेंगे, इट इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। तो गाइज यहाँ पर इस स्टेटमेंट के करेक्ट नहीं होने
का कारण आपको यहाँ पर देना होगा कि क्यों ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इसका कारण मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, आपको डिस्क्राइब्ड वे में इसे समझाना होगा। तो गाइस इस तरह से हमने आज रिग्रेशन एनालिसिस के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आए हुए हैं उन्हें देखा, उन्हें समझा। यदि आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में इन वीडियोस को शेयर जरूर करें। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस कर क्या रहे हैं, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।